मोहम्मद आसिफ हमारे साथ टीएमसी के समर्थक इस वक्त जुड़े हुए हैं। आसिफ साहब, सवाल ये उठता है और सवाल तब उठता है जब स्थितियां ऐसी आती हैं, क्योंकि जब ये मामला आया तो डॉक्टर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन था हॉस्पिटल का, उसने फैमिली को कहा कि सुसाइड हुआ। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उस स्पॉट पे, क्राइम के स्पॉट पे तोड़फोड़ हुई, सैबोटाज हुआ। अब दूसरा मैटर ये होता है कि इस तरह से दंगे बवाल होते हैं और अब देखिए जब जांच चल रही है तो ट्रांसफर। ये सवाल क्यों न पूछा जाए कि सरकार इस जांच के खिलाफ क्यों न खड़ी नजर आ रही है? हर वो काम कर रही है जिससे जांच में बाधा हो। इतने बड़े स्तर पर अब इस वक्त ट्रांसफर का क्या मतलब है, तब जबकि एक एक स्टाफ को आइडेंटिफाई करके सीबीआई पूछताछ कर रही है? क्या जवाब है आपका? सर, ये सवाल तो हमेशा जायज होता है। किसी भी मामले में कोई भी सवाल किया जाए, यही जमहूरियत और डेमोक्रेसी का ब्यूटी है कि आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे है कि ये तोड़-फोड़ की जा रही है, ये प्रोटेस्ट रैली हुई जा रही है। मेरा एक सवाल आपसे है कि कहाँ पे ये जस्टिस को डिनाई किया गया है? आज आप देखेंगे कि जस्टिस को किस तरीके से डिनाई किया गया है। आज 9 तारीख के दिन 9 अगस्त को ये हादसा होता है, जो बहुत शर्मनाक हादसा है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, नॉट सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे डिनाई की बात नहीं की मैंने। एक बार मेरा सवाल फिर से समझिए। मैंने ये पूछा कि जस्टिस के जो प्रोसेस चल रहा है उसको बार बार सैबोटाज करने के आरोप लग रहे हैं, उसको बाधित करने के आरोप लग रहे हैं। चाहे वो दंगे हो, चाहे सबूतों से छेड़छाड़ हो, चाहे इस तरह के अचानक से बड़े लेवल पे, मास लेवल पे ट्रांसफर हो। तो आप ये देखें, पहले इस चीज को देखें कि आरोप लगना और किसी जुर्म का साबित होना दो एक अलग चीज है। आप तो आरोप हर किसी पे ऊपर आरोप लगा सकते हैं। ये दंगे हो रहे हैं, ये दंगे क्यों हो रहे हैं? आप एक बात बताइए, ये दंगे क्यों हो रहे हैं? एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, एक जूनियर डॉक्टर्स बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पुलिस पर्सनल अपने गार्ड्स दे रहे हैं, उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं। एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। उस डेमोन्स्ट्रेशन के बीच में अचानक से 7,000 लोग। नहीं, देखिए आसिफ इकबाल जी, एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं। आपको पता होगा कल कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से भी इसको लेकर सवाल उठाया गया। पुलिस से पूछा गया, सरकार से पूछा गया कि आखिरकार वहां पर 7,000 की भीड़ कैसे पहुंच गई? क्या पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम है? क्यों नहीं वहां पर कर्फ्यू इम्पोज किया गया? ये तो सब टीएमसी की जो सरकार है उनका काम है ना, ये सब देखना। इस पर आप सवाल उठाएंगे तो अपने आप में एक बड़ा गंभीर मसला हो जाता है। ये तो काम ही टीएमसी सरकार का है। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये काम सरकार का है, लेकिन आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आप गार्ड किसको कर रहे हैं। आप यहाँ कोई ट्रेंड वायलेंट लोगों को नहीं गार्ड कर रहे हैं। यहाँ आप कोई रेगुलर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको गार्ड नहीं कर रहे हैं। आप गार्ड कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स को, जो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा पिलर है। डॉक्टर जिसे हमें सोचते हैं कि जो सबसे डिसेंट लोग समाज में टीचर्स, डॉक्टर्स होते हैं। बहुत अजीब बात की आपने। देखिए दिक्कत यहीं पे है सर। देखिए उस हॉस्पिटल में एक जघन्य अपराध होता और फिर भी आप कह रहे हैं आप गार्ड किसको कर रहे हैं? अरे साहब, एक घटना उसके बाद तो सरकार और एजेंसी के हर यूनिट को अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए। एक एक डॉक्टर की हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिर भी ये सब हुआ। अनुजा, ये जो जवाब आया है टीएमसी की तरफ से, ठीक है अनुजा से हम ले लेते हैं उत्तर। आपसे मैंने तीन सवाल हो गए। अनुजा, आप क्या इस उत्तर से सैटिस्फाई हैं? आप क्या जो ये आंसर आया है ट्रांसफर को लेकर, सुरक्षा को लेकर, और सरकार ये कह रही है कि जस्टिस डिनाई कहां किया जा रहा है सरकार के प्रवक्ता की तरफ से, टीएमसी के प्रवक्ता की तरफ से, कि जस्टिस हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। जय श्री राम एंड गुड मॉर्निंग। ये जो आपके सामने दिख रहा है आजकल, ये यही चीज है कि जस्टिस को किस तरीके से मर्डर किया जाए, कैसे दबाया जाए। दुनिया के सामने ममता बनर्जी की कुर्सी जो है वो हिल रही है, क्योंकि उनको सिर्फ कुर्सी नजर आती है। उन्हें ह्यूमैनिटी, उन्हें औरतों की सेफ्टी, डिग्निटी, उनके साथ बर्बरता, उनके साथ बलात्कार उनको नजर नहीं आता, क्योंकि वो अपने आप को एक औरत नहीं मानती। वो अपने आप को तानाशाही मानती है। वो मिनी बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और बन चुका है वो। जिन डॉक्टर्स को मोदी जी ने कोविड के अंदर वॉरियर्स बोला था, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, आज उनके साथ जिस तरीके से उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वेंटिलाइजेशन की बात करते हैं। मैं पूछती हूँ कि जब से ये बलात्कार हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, तब से प्रोटेस्टेंट्स बैठे हैं। क्या वेंटिलाइजेशन उस वक्त हुआ? ये वही लोग हैं जो तब से खड़े हैं, तब से बात कर रहे हैं। रेदर आप ये देखिए
बात यह है कि सुसाइड बोलने के बाद प्राइमा फेसी जो सामने दिख रहा है कि मर्डर हुआ है, उसमें प्राइमा फेसी सुसाइड बोला गया, फोन किया गया और उसके बाद रेनोवेशन कर दी और ये कहने के बाद टॉयलेट की जरूरत है। और अभी आपको चौंकाने वाली बात जो आपने बताई, एक बात मैं और बता देती हूँ कि जो पुलिस कमिश्नर है वो ये कह रहे हैं कि 150 ग्राम ऑफ सीमेंट जो मिला है ऑटोप्सी के अंदर वो झूठ है। तो आप ये देखिए कि सीबीआई के पास ऑलरेडी वीडियो है, ट्रांसपेरेंसी पे कोई शक नहीं। बिल्कुल नेदर पुलिस कमिश्नर को हटा देना चाहिए था। बिल्कुल, इन सब के बाद ये जो तथ्य और फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, सवाल शुरुआत से ही हो रहा है कि चाहे सुसाइड की बात कही जा रही थी या सुपर जो अननेचुरल डेथ की बात कही जा रही थी, क्या शुरुआत से मामले को दबाने की एक कोशिश, एक साजिश नजर आ रही? इसको लेकर कई गंभीर सवाल। और अब ट्रांसफर कर दिया गया। विवेक श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ लेफ्ट के नेता जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, सवाल मेरा आपसे है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बीच में 10 डॉक्टर समेत 200 स्टाफ का ट्रांसफर किया जाना 24 घंटे के अंदर, यह आपको संदेहास्पद लगता है? नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये है, टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं आसिफ भाई यहाँ पर। आसिफ भाई, सीधी सी बात है, अगर 7000 आदमियों की एक भीड़ आती है और तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है तो मेरे ख्याल से 7000 एक बहुत बड़ा नंबर है। ये ट्रेस कर लेना कि किसने भेजा इन लोगों को, कौन थे ये लोग, कहां से आए, फोटो खिंच चुकी है उनकी, ये बंगाल पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अभी तक आपने कोई भी तथ्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने पेश नहीं किया है कि हु आर दीज पीपल, हु आर द लीडर्स हु सेंट द पीपल। ये आपका पहला फेलियर है। और दूसरी बात है, अगर ये रूटीन ट्रांसफर होने भी थे, क्योंकि एक अलग तरह की स्पेशल स्थिति इस वक्त वहां क्रिएटेड है, तो गुडविल को मेंटेन करने के लिए ये ट्रांसफर 10, 15, 20 दिन, महीना भर के बाद भी किए जा सकते थे। अभी करने से एक संदिग्ध हालात पैदा होते हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों को तो ये शक हो रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन को आप एक तरीके से पनिश कर रहे हैं उन डॉक्टर्स को। आप कह रहे हैं साहब कि जो हुआ हुआ, लेकिन आप प्रोटेस्ट पे बैठे क्यों हैं? और अगर आप प्रोटेस्ट पे बैठेंगे और तृणमूल की सरकार पे एक बुरा प्रभाव पड़ेगा तो हम आपका ट्रांसफर करके आपको रिमोट एरिया में भेज देंगे। तो ये जो पनिशमेंट वाली जो नीति आपकी है, ये आपकी पुअरली टाइम्ड भी है और ये प्रजातंत्र के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। आपको सीबीआई को बाध्य नहीं करना चाहिए। ये सीधी सी बात है, 7000 लोगों ने आकर के वहां पे जो भी पॉसिबिलिटीज थी, चाहे सीसीटीवी कैमरा था, सर्वर था, सब तोड़ा। प्रूफ को मिटाने की एक साजिश थी और उन डॉक्टर्स के ऊपर आपने हमला करके संदेश दिया कि भाई अगर आप लोग प्रोटेस्ट से नहीं उठे तो हम लोग और आकर के आपको विक्टिमाइज करके मारने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं विवेक जी, सारे सवाल हैं और मुझे लगता है सरकार को विपक्ष पर हमला करने का अधिकार तो है, लेकिन इन सवालों का उत्तर देने की जिम्मेदारी भी है सरकार की, क्योंकि सरकार ममता बनर्जी चला रही है, वो प्रोटेस्ट भी कर रही है और सरकार भी चला रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन वहां नजर आ रहा है।